नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वैक्सीनेशन पर कि हमें अपने डॉग की वैक्सीनेशन कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, कराने से फ़ायदे क्या हैं और न कराएं तो उसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत इमेच्योर होता है, उसमें किसी भी बीमारी की ससेप्टिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप होने में पप्पी को लगभग 3 मंथ लग जाते हैं और पूरी तरह इम्यून सिस्टम डेवलप होने में 6 मंथ। अब मैक्सिमम वैक्सीनेशन का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो जो मिनिमम एज है वैक्सीनेशन की वो मिनिमम 40 to 42 डेज होनी चाहिए। और हर आप देखिए, चाहे 9-in-1 देखिए, चाहे 7-in-1 वैक्सीनेशन देखिए, चाहे कैनाइन कोरोना देखिए, चाहे कैनाइन कैनल कप देखिए और चाहे आप रेबीज देखिए, सारे वैक्सीनेशन ऐसे हैं जिनकी ड्यूरेशन जिनको आपको 90 दिन के अंदर अंदर करा लेना चाहिए, क्योंकि 90 दिन आते आते बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है। और वैक्सीन हमें जल्दी से जल्दी इसलिए लगवा लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम लेट लगवाएंगे तो उस समय तो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर खुद इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम जितना डिले करेंगे वैक्सीनेशन उतना अच्छा रहेगा, ये गलत मिथ है। हमें चाहिए कि जब हमारा बच्चा 40 to 42 डेज का हो जाए तो उसी समय हमें अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप 60 डेज पे कराएंगे तो जब आप 60 डेज पे कराते हैं तो बहुत सारा इम्यून सिस्टम तो उसका उस एज पे डेवलप हो चुका होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने डॉग का वैक्सीनेशन 40 से लेके 42 डेज पे कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमें वैक्सीनेशन कराना क्यों चाहिए। हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन गवर्नमेंट उन्हीं चीजों का बनवाती है, जैसे ह्यूमन का ले लो या कोरोना में इंसान का कितना लॉस हुआ, कितना इंसान की डेथ हो गई। तो वैक्सीनेशन हमेशा उन्हीं चीज़ों का बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का लॉस होने का नुकसान हो। अब जैसे हम पार्वो की बात कर रहे हैं या कैनाइन डिस्टेंपर की बात कर रहे हैं, तो ये बीमारियां ऐसी हैं कि एक डॉग से दूसरे में फैलने वाली हैं, ये कॉन्टाजियस है। तो हम अगर आपके पास में एक से ज़्यादा डॉग है या 4 डॉग है, 5 डॉग है, किसी का पूरा कैनल ही कैनल होता है, सपोज दैट एक डॉग को का पार्वो हो गया या कैनल डिस्टेंपर हो गया तो वो पूरे कैनल को अफेक्ट कर देगा। और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन उन्हीं चीज़ों का बनाया जाता है जिसमें बॉडी के लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर पॉपुलेशन के अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप किसी भी वैक्सीनेशन की देख लीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, वैक्सीनेशन आप अपने डॉग को 40 डेज से लेके 42 डेज तक पहला वैक्सीनेशन आपको लगवा देना चाहिए। 42 डेज के बाद में अगर आप 9-in-1 या 7-in-1 वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद में 21 दिन के बाद में बूस्टर होता है। तो दूसरा बूस्टर लगभग पड़ जाता है, अगर आप 40 डेज पे कराते हैं तो 61 डेज पे बूस्टर हो जाएगा और 61 डेज के बाद में आपको 21 डेज के बाद में दोबारा फिर 7-in-1 या 9-in-1 लगवा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे 90 डेज कंप्लीट हों तब तक बॉडी डिस्टेंपर या पार्वो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी अच्छे से बॉडी डेवलप कर ले। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने डॉग का वैक्सीनेशन कराएं तो उस समय डेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हाँ, हमें जल्दी से जल्दी हो सके जैसे ही 40 या 42 डेज कंप्लीट होते हैं आपको अपने डॉग की वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। सबसे पहले कैनाइन डिस्टेंपर या पार्वो वायरस के लिए जाना है, क्योंकि ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं कि अगर डॉग को हो गई तो बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। दूसरा, अगर कोई भी डॉग उसके कांटेक्ट में आएगा उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको 90 डेज या 93 डेज के अंदर अंदर अगर आप अपने डॉग को पार्वो या सीडी जैसे वायरस के अगेंस्ट अगर आप इम्यूनाइजेशन करा लेते हैं तो आपके डॉग में आगे आने वाले टाइम में पार्वो या कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारी होने के चांसेस निग्लेजिबल रह जाते हैं।
दूसरी बात रही कैनाइन कोरोना की, तो दोस्तों ये कोरोना ह्यूमन के कोरोना से अलग है। ये वैक्सीन बहुत पहले से चला, 20 साल पहले से लग रहा है। तो छोटे बच्चों में कैनाइन कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके डॉग को पार्वो हुआ है तो उसके साथ में कैनाइन कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस समय पार्वो की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए आपको अपने डॉग को कैनाइन कोरोना का वैक्सीन करा लेना चाहिए। बाकी 2 वैक्सीन और लगते हैं, जैसे कैनल कफ का हुआ, इसको आप बीच में ले सकते हैं। जैसे पहले पार्वो का लगवाया, पार्वो कैनाइन डिस्टेंपर का, जिसको 7-in-1 या 9-in-1 बोलते हैं। उसके बाद में आप कैनाइन कोरोना का लगवा सकते हैं। उसके बाद कैनल कफ के लिए, और जब तक 3 मंथ का आपका डॉग होता है तो आपको 3 मंथ के बाद में, जब आपकी डॉग की एज 90 डेज प्लस हो जाए, तो उसके बाद में आप एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दोस्तों आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वैक्सीन बना है तो वैक्सीन का कोई ना कोई बॉडी में रोल है, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन उन्हीं चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं जिसमें बॉडी लॉस या पॉपुलेशन लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने डॉग का वैक्सीनेशन हमेशा टाइम टू टाइम कराएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉग के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें किसी तरीके का बीमारी को कोई मौका नहीं देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।